मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। पिछले 12 दिनों में 3 कांग्रेसी विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। राजनीति में लगातार हो रहे दल बदल जिससे कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, हाल ही में जो विधायक सुमित्रा देवी और नारायण पटेल बीजेपी में शामिल हुए, दोनों विधायक कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के खेमे के थे। इस मामले में अरुण यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त हो रही है। अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई थी। पिछले 2 दिनों में बड़ा घटनाक्रम हुआ। 2 विधायक बीजेपी में शामिल हुए जो मेरे क्षेत्र के थे। प्रदेश में बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त करके विधायकों को खरीदा जा रहा है। दोनों विधायक मेरे करीबी थे। पिछले 6 से 7 दिनों से वह मेरे संपर्क में थे, लेकिन 2 दिन से उनसे कोई चर्चा नहीं हो पा रही थी। साथ ही अरुण यादव की बीजेपी शामिल होने की खबर पर कहा कि अरुण यादव कांग्रेस का छोटा सिपाही है। मुझे और मेरे परिवार को कांग्रेस ने सब कुछ दिया है। देश और प्रदेश की जो परिदृश्य हमारे आपके सामने है, किस तरह से देश के लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग देश और प्रदेश में कर रहे हैं, उसका अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। चाहे वो कर्नाटक की सियासत हो, चाहे वर्तमान में मध्य प्रदेश की सियासत की बात हम करें, चाहे राजस्थान में जो अभी चल रहा है उसकी हम बात करें। खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर देश में हो रहा है और जो लोग जा रहे हैं, जिस क्षेत्र की जनता ने उनको चुना था, जिस क्षेत्र की जनता ने उनको विधायक बनाकर अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए विधानसभा में भेजा था, उन लोगों ने उनके साथ एक बड़ा धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पिछले 15 माह में हम लोगों ने इस देश प्रदेश के कल्याण के लिए, विकास के लिए अनेक योजनाएं हमने बनाई और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे वो किसानों की कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे हमारे दलित आदिवासी भाइयों की विकास की बात हो, चाहे नौजवानों की विकास की बात हो। और मुझे गर्व है कहते हुए कि माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र हमने 2018 की विधानसभा में जारी किया था, उस वचन पत्र के तमाम बिंदुओं पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश की विकास का काम कर रही थी। पिछले 2 दिनों में बड़ा घटनाक्रम हुआ। 2 विधायक हमारे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने में सम्मिलित हुए, मेरे क्षेत्र के थे और बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग है मध्य प्रदेश में हो रही है। हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता ने हमको एक मैंडेट दिया था 2018 में, कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हम प्रदेश की जनता की सेवा करने में लगे। रवैया होना चाहिए पार्टी का। देखिए, किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है कि वो कल क्या करने वाला है ना। हमने भरोसा किया, हमने पार्टी ने भरोसा किया, पार्टी के भरोसे पर आगे उनको हमने मदद की, सहयोग किया और उनको चुनाव लड़वाया। उसके बाद ये घटनाक्रम जो हुई है, ये जो कुछ हो रहा है, ये देश में पहली बार देखने को, मैंने पहले भी रिपीट किया आपके सामने कि ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है इतने बड़े पैमाने पर। केवल मध्य प्रदेश नहीं, अनेकों स्टेट का उदाहरण आपके पास है। बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे का तो एक बड़ा खेल हो ही रहा है। मैंने आपको हॉर्स ट्रेडिंग हो ही रही है प्रदेश में। प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग बड़े पैमाने पे हो रही है, उसी के चलते ये सब घटनाक्रम प्रदेश में हो रहा है। कितने सारे जो लालची विधायक हैं वो क्या कांग्रेस में ही आ गए क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, ये हम लोग सत्ता में जब आए थे तो हमने सबके सहयोग से सत्ता बनाई थी और कांग्रेस ने इनको टिकट दिया था। कहाँ से तो जीतते, कांग्रेस के मैंडेट पे सब लोग जीत कर आए थे। ये नहीं जो 24, 25, 26 हो गए हैं अभी, ये सभी कांग्रेस के मैंडेट पे। देखिए, अभी तो जो गए हैं उनके साथ तो वहाँ की जनता निर्णय करने वाली। देखिए, तमाम मुकाबले के 1000 साथी यहाँ खड़े पीछे आपके, बड़ा मल्हारा के साथी आए हमारे पास में। आज भी कांग्रेस के पास दावेदारों की लंबी फीसियत है।
एक एक विधानसभा में 25-25 लोग कांग्रेस का टिकट मांगना चाहते हैं। जिन्होंने धोखा दिया है उनको सबक उस क्षेत्र की जनता इस चुनाव में दिखाएगी।